पुरुष किसी भी महिला के आबरू के साथ अगर खेले, इज्जत के साथ अगर खेले, मान और मर्यादा के साथ अगर खेले, तो उसे तो मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट से सीधा फांसी की सजा सुनानी चाहिए। उन्नाव की जो विक्टिम है, उन्होंने अपने माँ बाप के खिलाफ भी एफआईआर किया है, और वो भी बहुत पहले एफआईआर करके रखी है। तो उन्नाव के अब तक पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि उन्होंने विक्टिम को कहां से उठाया था, कि जिस हिसाब से उन्नाव की जो विक्टिम है दुष्कर्म की, उनके साथ उनके खुद के उन्नाव के लोग खड़े नहीं हैं, बिल्कुल भी खड़े नहीं हैं। कि हमारे देश में कुछ पढ़ा लिखा तबका ऐसा भी है जो अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है का नारा भी लगा देता है। अब बात आती है ना कि जैसे ही स्टैंप भाजपा का लग जाता है, बस वैसे ही वो व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा दो। दिल्ली के इंडिया गेट पर हमने कुछ लोगों को हाथों में बैनर पोस्टर पकड़े हुए नारेबाजी करते हुए देखा। ये लोग जो है हाथों में बैनर पकड़े हुए थे, इस पर लिखा था उन्नाव की बेटी को न्याय दो। ये वही लड़की है जिसके साथ में कथित तौर पर दुष्कर्म किए जाने के जो है बातें सामने आई थी। आरोप लगा था उन्नाव से ही जो पूर्व विधायक रहे हैं कुलदीप सेंगर के ऊपर। बीजेपी के वो पूर्व नेता हैं जो जमानत पर हाल ही में जो है बाहर आने वाले थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस जो है कड़ा संज्ञान इस पर लिया है। तो ये विवाद लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पे जो है इस पर जो है लोगों की बड़ी मिलीजुली सी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन अधिकतर लोगों की संख्या ऐसी है जो लगातार कुलदीप सेंगर को निशाने पर ले रहे हैं। उनका यही कहना है कि बेटी के साथ में न्याय होना चाहिए, क्योंकि एक दुष्कर्मी के साथ में जो है किसी तरह की रियायत ना हो। हालांकि आपको बताते चले कि अभी जो है कुलदीप सेंगर के ऊपर लगे हुए आरोप अभी प्रूफ नहीं हुए हैं। ये मामला अभी अंडर ट्रायल है। इस पर जो है राजनीतिक हलकों में भी जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। नाजिया इलाही खान जी हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं, जो तमाम मुद्दों पर अक्सर खुल करके अपनी बात रखती हैं। नाजिया जी, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम जी, ये कुलदीप सेंगर के ऊपर जिस तरह के एलिगेशन सब यहां पर लगे हैं और जिस तरह से मामला भी फिलहाल अंडर ट्रायल ही है, लेकिन जब ये बात सामने आई कि उनको जो है जमानत दी जाए, और फिर इस तरह से जब ये बात तूल पकड़ रही थी, तो फिर इसके बाद दिल्ली के इंडिया गेट पर हमने देखा कि लोगों का हुजूम सा उमड़ पड़ा, लगातार नारेबाजी होती रही। और फिर हमने एक और नाटकीय दृश्य वहां पर देखा कि बहुत से लोग ऐसे थे जो कुलदीप सेंगर के विरोध में वहां पर पहुंचे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कुलदीप सेंगर का वहां पर समर्थन कर रहे थे। ये है क्या, ये कॉन्ट्रडिक्शन किस तरह से और क्यों पैदा हुआ, आप इसे कैसे देखती हैं? राम जी, मुझे ऐसा लगता है कि देश में अगर कोई भी पुरुष किसी भी महिला के आबरू के साथ अगर खेले, इज्जत के साथ अगर खेले, मान और मर्यादा के साथ अगर खेले, तो उसे तो मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट से सीधा फांसी की सजा सुनानी चाहिए, एकदम डायरेक्ट। मुझे नहीं लगता है कि 8 साल 10 साल आपको ट्रायल करवाओ और उसके बाद फिर आप उसको जेल का सरकारी दामाद बनाओ और उसके बाद फिर आप उसको उसको सजा, कन्विक्शन दो या सेंटेंस दो। ये सब होना ही नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा से बोल रही हूँ कि एक एक दुष्कर्म करने वाले एक्यूज्ड को फांसी की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के अंदर दे दो। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आ जाए और मेडिकल रिपोर्ट से आर्टिकल और सिमेन मैच कर जाए, उसके बाद फिर आप सीधा फांसी का जजमेंट आप सुना दो। और मैं तो क्योंकि कैलकाटा में भी मैंने पॉक्सो जुवेनाइल कोर्ट में बहुत सीनियर्स के साथ काम किया है। बिल्कुल मेरा समझ लीजिए कि एक अनुभव रहा है चीफ पीपी के साथ, जूनियर पीपी के साथ, कि किस तरीके से जुवेनाइल के केसेस देखे जाते हैं, जो पॉक्सो के मामले होते हैं। उसको मैंने अपनी नजरों से कई हजारों लाखों केसेस मैंने देखा है अलीपुर जज कोर्ट में। उसके बाद भी हमेशा कुछ ना कुछ मामले हमारे भी चैम्बर में आते रहते हैं। और विक्टिम को जब हम बात करते हैं तो उनके अंदर जो एक आग देखते हैं, उससे भी समझ में आता है कि इनको इंसाफ चाहिए होता है। लेकिन मैंने उन्नाव मामले में जो मैंने विक्टिम को देखा है, इन्होंने ट्रायल के वक्त में अपनी जिंदगी को डिप्रेशन में नहीं डाला, इन्होंने ट्रायल के वक्त में अपनी लाइफ को ह्यूमिलिएशन में नहीं डाला, ट्रायल के वक्त में या किसी एंजाइटी में नहीं गई या किसी भी तरीके के सोच विचार में नहीं गई। 8 साल ट्रायल चला है और उन्नाव की जो विक्टिम है, उन्होंने 8 साल में शादी किया है, 2 बच्चे पैदा किए हैं, अपनी माँ को 2020 में उन्होंने इलेक्शन फाइट करवाया है। उसके बाद सन 2000 से ही उनके परिवार प्रधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सन 2000 से ही कुलदीप
के घर से, उनके घर का एक प्रधान को लेकर के झगड़ा झमेला चल रहा है। उन्नाव की जो विक्टिम है, उन्होंने अपने माँ बाप के खिलाफ भी एफआईआर किया है, और वो भी बहुत पहले एफआईआर करके रखी है। तो उन्नाव की जो विक्टिम है वो बहुत अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं बीइंग एन एडवोकेट, कि जो विक्टिम होती हैं इस तरीके के दुष्कर्म की, जो विक्टिम होती हैं वो थोड़ी सी सहम जाती हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाह रही हूँ कि कोई भी विक्टिम सहमे, मैं तो चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा मूव करे, वो दोबारा अपने आप को बिल्कुल सशक्त होकर के सामने लेकर के आए। लेकिन एक हैबिचुअल कंप्लेनर, एक हैबिचुअल एफआईआर की प्रैक्टिसेस उन्नाव की विक्टिम के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैं पिछले 7 साल से इस मामले को स्टडी कर रही हूँ दूर से बैठे बैठे, उसमें मैंने देखा है कि अब तक पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि उन्होंने विक्टिम को कहां से उठाया था, कहां से सीज किया था, विक्टिम को कहां से उन्होंने कहां पर मिली थी विक्टिम, पहला। दूसरा, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ना चार्जशीट में है, ना मेडिकल एग्जामिनेशन में है, ना केस डायरी में है। हालांकि केस डायरी एक ऐसी चीज है जो एक्यूज्ड के डॉग पर चढ़ते वक्त ही केस डायरी कोर्ट को, जज के सामने रखा जाता है, और जैसे ही एक्यूज्ड अरेस्ट होता है और विक्टिम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है, वैसे ही उन लोग दोनों का मेडिकल रिपोर्ट हो जाता है, और एक वर्बल और एक लिखित जो है वो केस डायरी में पहुंच जाता है जज के सामने विद इन 24 आवर्स। ना केस डायरी में मेडिकल रिपोर्ट, ना चार्जशीट में मेडिकल रिपोर्ट। तीसरा, कि जिस हिसाब से उन्नाव की जो विक्टिम है दुष्कर्म की, उनके साथ उनके खुद के उन्नाव के लोग खड़े नहीं है, बिल्कुल भी खड़े नहीं है। कैन यू इमेजिन कि मीडिया प्रेशर फिर से एक बार, 8 साल पहले भी मीडिया प्रेशर हुआ तो अरेस्ट हो गया कुलदीप, और 8 साल बाद भी मीडिया प्रेशर जो है वो इंडिया गेट पे हुआ तो मामले में स्टे लग गया। लेकिन मुझे लगता है जस्टिस डिले मीन्स नॉट जस्टिस डिनाइड। अगर अगर माननीय हाई कोर्ट ने उनको बेल दिया था, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ तो ल्यूफर्स थे। कुछ एक वीडियो भी वायरल, ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें पुलिस बता रही है कि तुम अपने चोट को और गहरा कर दो, तो वो कह रही है कि नहीं ये एआई का मॉर्फ किया हुआ है। तो देखिए, एक वजह और बन गई है कि इसको फॉरेंसिक में डाला जाए इस ऑडियो को। जी। दूसरा, कि अच्छा विक्टिम सर, खुद नहीं बता पा रहा है। नजर जी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी हैं तो उसके जो तकनीकी पहलू हैं उसको आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगी। अभी जो एक हम देख रहे हैं कि लोग जिस तरीके से इस पूरे मैटर में जजमेंटल होने की कोशिश कर रहे हैं, और जो दो फिरके वहां पर पहुंचे हैं, जो एक ऐसे हैं जो कुलदीप सेंगर को रेपिस्ट दुष्कर्मी बता रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी वहां पहुंचे हुए थे इंडिया गेट में जहां पर वो कुलदीप सेंगर का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये जजमेंटल होना लोगों का, क्या ये सही है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो लोग विरोध में पहुंचे थे वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत से जो है कुछ रिनाउंड यूनिवर्सिटीज के जो है स्टूडेंट्स भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ बता रही थी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें तथ्यात्मक पहलू उसमें जिक्र किया जाता है कि दुष्कर्म के बाद जो है किस तरीके से ट्रायल स्टार्ट किया जाता है और कौन कौन सी रिपोर्ट्स बनती हैं। तो क्या ये पढ़े लिखे लोगों ने उन रिपोर्ट्स को नहीं देखा, या फिर देख करके भी जो है चेहरा फेर दिया? क्या लगता है आपको, क्या कोई खास तरह की पॉलिटिक्स चल रही है इसके पीछे, हो क्या रहा है ये? नहीं नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि हमारे देश में कुछ पढ़ा लिखा तबका ऐसा भी है जो अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं का नारा भी लगा देता है। हमारे देश में कुछ ऐसा तबका भी है जो बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देने के लिए बिल्कुल पूरे पूरे भारत देश के ताने बाने को बिगाड़ने लगता है। हमारे देश में कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं और बहुत ही ज्यादा वेल एडुकेटेड लोग भी हैं जो देश के राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं कि अफजल गुरु को फांसी देने का मतलब होता है कि आप इंसानियत को मार रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। अब बात आती है ना कि जैसे ही स्टैंप भाजपा का लग जाता है, बस वैसे ही वो व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा दो। और अगर सामने वाला बलात्कारी और दुष्कर्म का एक्यूज अगर नासिर खान होता है, खादिर खान होता है, मौलाना मौलाना और मुफ्ती इरफान होते हैं, मोहम्मद ओवैस होते हैं, तब तो फिर कोई सुनगुनी नहीं होता है, कुछ नहीं होता। और हिंदुओं के पास इतना समय भी नहीं होता है कि वो उठ करके प्रोटेस्ट करें इनकी तरह। लेकिन
जैसे ही कोई मुस्लिम पता चलता है दुष्कर्म का एक्यूज, जैसे नासिर खान आप देखिए 2012 में का जो मामला है पार्क स्ट्रीट पार्क होटल का, एक एनआरआई लड़की को दोनों भाइयों ने दबोच करके गाड़ी में दुष्कर्म किया और उसके बाद 2019 में या 21 में उसको बेल मिल गया कैलकाटा हाई कोर्ट से। उसने वेस्टिन 5 स्टार होटल में शादी किया नासिर खान ने, और जितने भी आरोपी थे सब निकल गए हैं, सिर्फ एक कादर खान बचा हुआ है, बस एक बचा हुआ है, बाकी सबके सब चेके निकल गए हैं। तो उस पर कोई आलोचना नहीं हो रही है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो ये अगर कुलदीप जो है वो अगर भाजपा का विधायक नहीं होता तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि उसके बेल के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता। और भाजपा के कार्यकर्ता के पास और हिंदुओं के पास तो इतनी फुर्सत भी नहीं है कि प्रोटेस्ट करे, लेकिन जैसे ही टैग लग जाता है भाजपा का, बस उसको कैसे घेरना है ये काम चल रहा है। अब आप सोचिए कि कुलदीप एक भाजपा का विधायक होने के बावजूद भी उसकी बेटी से कोई नेता मिलने नहीं जा रहा है, कोई नेत्री मिलने नहीं जा रही है, लेकिन जो विक्टिम है उनसे राहुल गांधी जी मिल रहे हैं, उनसे कंटिन्यूअसली प्रियंका वाड्रा बात कर रही हैं, 2020 में उनकी अम्मा को कांग्रेस से टिकट मिल रहा है। तो हम क्या समझे? हम तो यही समझेंगे ना, जनता तो यही समझेगी, या हम जैसे जो नेता हैं या नेत्रियां हैं हम तो यही समझेंगे कि भाई जो कुछ हो रहा है वो सियासत के लिए हो रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा को बदनाम करने के लिए हो रहा है। देखिए आसाराम बापू, आज तक आसाराम बापू का मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आया। आप गूगल पे सर्च करते करते थक जाइएगा, आप आरटीआई मांगते मांगते थक जाइएगा, आपको कोई डिपार्टमेंट आसाराम बापू का जो एफआईआर हुआ है उससे जो अटैच करना चाहिए था मेडिकल रिपोर्ट, वो मेडिकल रिपोर्ट आज तक नहीं दिख रहा है। कैन यू इमेजिन, आसाराम बापू के ऊपर जिस लड़की ने, जिस बच्ची ने जो दुष्कर्म का इल्जाम लगाया था, कैलकाटा में मारवाड़ी हिंदू समाज ने उसको सम्मानित किया था बुला करके, और स्प्रिंग बोल करके कोई होटल है वहां पर, और मुझे भी बुलाया गया था। मैंने उस बच्ची से डायरेक्ट पूछा, अभी अगर वो ये सुनेगी तो उसको याद आ जाएगा, मैंने उस बच्ची से डायरेक्ट पूछा कि तुम्हारा ऑसिफिकेशन रिपोर्ट कहाँ है, तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है, आज तक क्यों नहीं जमा हुआ मेडिकल रिपोर्ट? सिर्फ टेस्टिमोनी है तुम्हारा स्टेटमेंट है 164 का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है तुम्हारा कोर्ट में। वो उसने जवाब ना देते हुए सीधा वो बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई, उस आयोजन को उसने छोड़ दिया। अब देखिए सदगुरु साहब, उनके यहाँ पूरा साउथ के पुलिस चले गए कि 2 बच्चियों को वो उठा लिया है, 2 बच्चियों के साथ वो गलत कर रहा है, उसको बहका रहा है। फिर वो बच्चियां आकर के बता रही हैं कि भाई हम तो अपनी मर्जी से आए हैं, हम तो अपनी मर्जी से यहाँ पर संत अपना ये कर रहे हैं, अपना धार्मिक चीजें कर रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से साधु संतों को, जिस तरीके से भाजपा के नेता और नेत्रियों को बदनाम करने की साजिश चल रही है, ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल चल रहा है। ये बिल्कुल एक बहुत सोची समझी साजिश है। और मुझे लगता है कि जब मामला देश के न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायपालिका में है तो उसको प्रोटेस्ट का बिल्कुल भी एक अमली जामा नहीं पहनाना चाहिए। हम सबको देश की न्यायपालिका और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जजमेंट बिना प्रूफ के आता ही नहीं है, आता ही नहीं। बिल्कुल। और ये उन्नाव प्रकरण जो है अपने आप में एक संवेदनशील विषय है, और जो दर्शक हैं नवभारत टाइम्स के, एक जिम्मेदार समाचार माध्यम होने के नाते हम उनसे भी यही अपील करना चाहेंगे कि बिल्कुल भी इस तरह के मामलों में आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, किसी राजनीतिक इन्फ्लुएंस में हमको नहीं आना चाहिए। तो इस तरह की अपील भी मैं यहां पर आपसे करता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यह मामला क्योंकि बेहद संवेदनशील है, आरोपी कौन है और क्या वाकई इसके पीछे किसी तरह का षड्यंत्र है, जैसा कि कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं, तो इन तमाम पहलुओं को जांच का विषय रहने दीजिए। पुलिस अपना काम कर रही है, इंतजार कीजिए जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आता। बहरहाल नाजिया अलई खान जी इस पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया जी। और जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।